अगली खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कार्टून पोस्टर जारी किया है। कांग्रेस सरकार में पनपने घोटालेबाजों पर लगातार हो रही कार्रवाई। लिखा, भूपेश का घोटाला नेटवर्क हो रहा है खत्म। पिछले दिनों कवासी लखमा की कमीशन लेने का हुआ था खुलासा। तो बीजेपी लगातार पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस पर निशाना साध रही है। लिखा, पिछले दिनों कवासी लखमा के कमीशन लेने का खुलासा हुआ था। तस्वीरें आपके सामने। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक और कार्टून पोस्टर जारी किया है। तस्वीरें आपके सामने। लिखा है, मेरा तो पूरा घोटाला साम्राज्य ही ढह रहा है। कवासी के कमीशन का खुलासा हो गया। कांग्रेस सरकार में पनपने घोटालेबाजों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, ये भी कहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर ये निशाना साध रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, जहां एक तरफ कवासी लखमा को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है और वहीं भूपेश बघेल को लेकर भी उन्होंने तंज कसा है। बता दें आपको ये तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर में लिखा है कि भूपेश का घोटाला नेटवर्क अब खत्म हो रहा है। पिछले दिनों कवासी लखमा की कमीशन लेने का खुलासा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ कवासी लखमा को लेकर उन्होंने तंज कसा है। लिखा है, मुझे बचा लो, मेरा पेट दर्द हो रहा है। 64 करोड़ पच जाने वाले को जेल की रोटी नहीं पच रही है। ये लिखा है बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल से। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका एशिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। इस पोस्टर के माध्यम से एक बार फिर आपने कांग्रेस पर तंज कसा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, जिस प्रकार से एक लूट हुई सार्वजनिक रूप से, जो राजस्व की लूट हुई है, जो आबकारी विभाग का राजस्व था, और उस पर नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में कवासी लखमा जी के खिलाफ साक्ष्य मिला था ईडी को, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये पोस्टर जारी किया गया है। और बहुत दुखद है, ऐसा भूतो न भविष्यति कि कोई सरकार अपने राजस्व की डकैती कर उसे बंदरबांट की हो। तो ये इसी मामले में सार्वजनिक रूप से इस पोस्टर का प्रदर्शन किया जा रहा है। जी, इसके मामले को लेकर देखिए, आपने ये पोस्टर तो जारी किया है और साथ ही अब भूपेश बघेल पर भी लिखा है कि घोटालेबाजों का नेटवर्क अब खत्म हो रहा है भूपेश का। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी पूर्व मुख्यमंत्री जी की, और उनके भूमिका के बाद ये देखा गया है कि किस प्रकार से उनके संरक्षण में एक सिंडिकेट बना, और सिंडिकेट ने जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से बहुत एक शराब दिख रहा है। इसी कई घोटाले की कई परतें हैं, अभी परतें खुलनी बाकी है। तो ये बड़ा दुखद था कि कोई मुखिया अपने राजस्व की सार्वजनिक लूट करवाता, सिंडिकेट बनवाता। तो इसी इसमें राजनीतिक एक पोस्टर है। जी, क्या कुछ और अगर हम विपक्ष के पार्टी को देखें कांग्रेस का, तो वो भी लगातार इस पोस्टर वॉर के जरिए बात करते हैं। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, अमित श्रीवास्तव, उनसे भी जानकारी लेते हैं। बीजेपी ने ये पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा है, तंज कसा है, क्या कहेंगे इस पोस्टर के जरिए? देखिए, बीजेपी को मुझे लगता है कि बीजेपी अब एक कार्टून सरकार हो गई है, पोस्टर वाली सरकार हो गई है। जनता को काम करने वाली सरकार चाहिए, और मुझे लगता है कार्टून जारी करने से बेहतर होता, पोस्टर जारी करने से बेहतर होता कि कैसे आप रेत माफिया पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे पुलिस आरक्षक को ट्रैक्टर के नीचे दबा के मार दिया जा रहा है, उसको रोकती बीजेपी तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, जिस प्रकार से पुलिस भर्ती में आरक्षक अपने हाथ में लिख के मर गया कि मेरे को फंसाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, बीजेपी अगर उस पर कार्रवाई करती तो ज्यादा बेहतर होता। कट कमीशन और करप्शन पे चलने वाली सरकार, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में देखिए क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग का लगातार घोटाले पे घोटाले आ रहे हैं, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, छोटे लोगों पे कार्रवाई हुई है। तो ये दर्शाता है कि ये प्रदेश की जो सरकार है वो कट कमीशन और करप्शन पे चलने वाली सरकार है। और सूपा बोले तो बोले, छन्नी क्या बोले, जिसमें 72 छेद, तो कम से कम ऐसे भ्रष्टाचारियों से हमें नैतिकता की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे राजीव जी? आरोप लगाया अमित जी ने कि छोटे लोगों को यहाँ पर सामने लाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, कमीशन की भी आरोप लगी है। देखिए, ये आरोप जरूर है, पर ये आज तक न कोर्ट में कोई सिद्ध हुआ है, ना कोई सार्वजनिक रूप से सिद्ध हुआ है। कांग्रेस आरोप लगाती है और
कांग्रेस के घोटाले उजागर होते हैं। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, पर कोई तथ्य नहीं है कांग्रेस के पास। तथ्य है, स्वास्थ्य विभाग में आपके मंत्री के कहने पे जिस प्रकार से पेमेंट हुआ, जिस प्रकार से आप ही के नेताओं ने फेसबुक में लिखा, सारे प्रमाण दिए। अगर आप आंख बंद करके सरकार चलाएंगे तो फिर उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। ये केवल आरोप है। हर राजनीतिक दल आरोप लगाता है, लेकिन कांग्रेस के घोटाले सिद्ध हो चुके हैं। राजीव जी, आप तो विद्वान प्रवक्ता है साहब। नहीं अमित जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप बहुत विद्वान हैं, आप हाईकोर्ट के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं। लेकिन आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों तक शासन में आई, आपने उस समय भी आरोप लगाया था। अभी इन 1.5 पौने 2 वर्षों में भी आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या किसी कोर्ट में आपने इसे मामले को लाया है, संज्ञान में लाया है, या सार्वजनिक रूप से आप क्या ला सकते हैं? आरोप लगा देने से नहीं होता है, साक्ष्य चाहिए। राजीव जी, ये आप भी बेहतर जानते हैं कि 15 साल जो आपकी सरकार थी वो कट कमीशन और करप्शन वाली सरकार थी। इसीलिए शायद जनता ने 15 साल बेमिसाल आपको 14 सीटों में लाके छोड़ा था। और चावल वाले बाबा जाते जाते दारू वाले बाबा क्यों कहलाने लग गए, ये आप अपने दिल से हाथ रख के पूछिएगा। जनता लेकिन आप 5 वर्षों में, पिछले 5 वर्षों में जब आपकी सरकार थी, क्या आपने किसी भी मामले को अदालत के संज्ञान में लाया या किसी जांच के संज्ञान में लाया? आपकी जो डबल इंजन की सरकार है ना, सिरे से खारिज कर दिया की सरकार है। अगर आपको कुछ लगता है 2018 में हमारी पराजय हुई थी। आप दोनों क्लैश हो रही है। अमित जी, आप अपनी बात पहले करिए, फिर राजीव जी आपकी भी बात सुनेंगे। जी, मैं ये कह रहा था, अमित जी, आदरणीय अमित जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है, प्रत्यारोप है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, क्या किसी आरोप को वो सिद्ध कर सके? नहीं सिद्ध कर सके। क्या अदालत के संज्ञान में ला पाए? नहीं ला पाए। सारे लोगों की बेल हो गई है। सारे लोग आज बाहर आ रहे हैं क्योंकि अदालत भी ये मान रही है कि आपके पास पूरा साक्ष्य नहीं है। आपने जो आरोप लगाए थे वो सिर्फ निराधार थे, इसीलिए शायद सबको जमानत से मिल रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जैसे 2G 3G केस आप लगाते थे, बाद में वो खत्म हो जाता था कि आरोप बेबुनियाद है। और उसका आप ये चाल चरित्र चेहरा है बीजेपी का कि किसी के ऊपर आरोप लगा दो और उसके बाद जनता उस पर फैसला करे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ राजीव जी, ये देश की जनता प्रबुद्ध है, समझदार है, समझती है सारी चीजों को। अब आप लोगों के झांसे में आने वाली नहीं है। क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि सभी को जमानत मिल गई, उनके पास साक्ष्य भी है और उसके बाद कोर्ट ने सभी को जमानत भी दे दी है, ये भी कह रहे हैं अमित जी। देखिए, जमानत मिल जाना यह नहीं होता कि उनका पाप धुल गया। बहुत सारे आरोपियों जो सार्वजनिक रूप से हत्या करते हैं और अदालत से वो मुजरिम जो है वो जमानत पा जाते हैं। जमानत पाने के बाद कई बार साक्ष्य पलट जाते हैं डर भय से। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि हत्या नहीं हुई। मतलब आप कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी गवाह पलट रहे हैं, तमाम अफसरान जमानत पर है। लेकिन ये सिद्ध नहीं हुआ कि वो गोरे सिद्ध साबित नहीं हुए हैं। आपकी सरकार मजबूर सरकार है जिसमें गवाह पलट जाते हैं। नहीं, ये देखिए, ऐसा होता है कई बार, हत्या के आरोपी भी छूट जाते हैं। लेकिन हत्या हुई थी और आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस ने 50 वर्षों तक देश को लूटा खसूटा, पिछले 5 वर्षों में भी कांग्रेस को लूटा खसूटा है और बनाया प्रकार से छोड़ दिया। कोर्ट ने बेल दिया है, जेल हुई फिर बेल हुई, लेकिन कोर्ट ने किसी को निर्दोष साबित नहीं। आरोप और प्रत्यारोप कांग्रेस और भाजपा में लगातार देखने को मिलती है और भाजपा ने भी पोस्टर के माध्यम से ये तंज कसा है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस ने भी इसका जवाब दिया। आप दोनों का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।